सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए अंतरिक्ष मिशन मंगलयान के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने चंद्रयान 1, 2 और 3 को पूरी तरीके से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया हुआ है, तो सेम उसी पैटर्न में ही आज हम लोग मंगलयान को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मंगलयान के बारे में। यह टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में चाइना द्वारा, यूएई द्वारा और पुनः यूएसए द्वारा अपने मिशन मंगल को यानी मंगलयान को लॉन्च किया गया है। तो उनके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते चलेंगे जो करंट का टॉपिक है। तो सबसे पहले मंगलयान के बारे में बात करें तो हम इन्हें कुछ विशेष पॉइंट्स के आधार पर पढ़ेंगे जो एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले इसे हम लोग देखेंगे, इसका परिचय देखेंगे और इसमें हम लोग देखते हैं कि यह क्या है या हम यहाँ बस कहें तो उसके हम लोग एक प्रकार से प्रशंसा करते हैं इस मंगलयान की, उनकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं इसके प्रक्षेपण के बारे में कि इसका प्रक्षेपण कब किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसके लॉन्चिंग व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ एक और चीज डिस्कस करेंगे कि इसे कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, यह भी यहाँ पर देखेंगे। फिर हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में कि इस मिशन को लाने का उद्देश्य क्या था, और फिर इसमें हम लोग जाएंगे इसके परिणाम या रिजल्ट्स देखेंगे कि इस मिशन से हमें कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल हुई। तो इतने पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग इस जो मंगलयान है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके परिचय के बारे में कि यह मंगलयान है क्या। मंगलयान की बात करें तो इसके कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि यह भारत का किसी अन्य ग्रह, ठीक है, किसी अन्य ग्रह या हम कह सकते हैं मंगल ग्रह पर पहला मिशन है। ठीक है, यह भारत का किसी अन्य ग्रह पर। इसके पहले हम लोगों ने जो चंद्रयान देखा था, चंद्रयान प्रथम, जो हालांकि 2008 में प्रक्षेपित हुआ था, लेकिन वह हमारे उपग्रह पर किया गया था। वह जो कार्यक्रम है हमारे उपग्रह के लिए था। अभी तक हम लोगों ने किसी ग्रह पर नहीं चलाया था। तो यह जो किसी अन्य ग्रह पर या कहें हम मंगल ग्रह पर चलाया गया पहला मिशन है। ठीक है, और इस मिशन के अंतर्गत हम लोगों ने एक सुदूर संवेदी उपग्रह जिसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया था। ठीक है, मंगल ग्रह की कक्षा में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा जो मंगल मिशन है वह भारत का पहला मिशन है मंगल ग्रह पर, और इसके द्वारा हम लोगों ने एक सुदूर संवेदी सैटेलाइट को, जो हमारा मार्स है या हम जो हमारा मंगल ग्रह है उसके चारों ओर स्थापित किया था, उसकी कक्षा में स्थापित किया था। दूसरा अगर इसके बारे में पॉइंट याद रखें तो याद रखिएगा यह जो मंगलयान है इसके पश्चात यानी इस मिशन के पश्चात भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफलता हासिल की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इस मिशन के पश्चात भारत विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसने पहले ही प्रयास में, ये वर्ड याद रखिएगा, पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफलता हासिल की। देखिए, इसके पहले अन्य देशों के जैसे यूरोपीय संघ, रूस और अमेरिका, इन देशों ने भी अपने मंगलयान मंगल ग्रह पर छोड़े हैं, लेकिन उन्होंने कई असफलताओं के बाद इसे प्राप्त किए हैं। और हम लोगों ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफलता हासिल की है। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
और लेकिन यहाँ तक हम लोग हालांकि पहले प्रयास में पहुंचे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चुनौतियां थी और इन्हीं चुनौतियों पर आधारित एक मूवी भी आई थी इस पर, मिशन मंगल करके, ठीक है, जिसमें इस सारी चुनौतियों के बारे में बताया गया है जो मंगल मिशन में आई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें बात करें कि इसका अगर अच्छा इसके पहले कौन कौन से देश हैं जो मिशन मंगल पर अपने मिशन लॉन्च कर चुके हैं, तो एक तो है यूरोपीय संघ, ठीक है, इसने अपने मंगल ग्रह पर मिशन लॉन्च कर लिया है। फिर देखें हम लोग तो रूस भी कर चुका है और यूएसए भी कर चुका है, ठीक है, यानी रूस, यूएसए और यूरोपीय संघ ने हमारे पहले मंगल पर अपनी अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च कर लिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब जो हमारा इंडिया है अर्थात जो भारत है, अब वह चौथा देश हो जाएगा जो मंगल ग्रह पर अपनी जो मिशन है उसको लॉन्च किया, यानी यूरोपीय संघ, रूस और यूएसए के बाद अब भारत जो हमारा चौथा देश है जिसने मंगल ग्रह पर अपना मिशन लाया है, ठीक है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस चीज को याद रखिएगा कि भारत अब चौथा देश है जिसने मंगल ग्रह पर अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग इसके प्रक्षेपण की तिथि के बारे में, नेक्स्ट बात करते हैं प्रक्षेपण की तिथि के बारे में। प्रक्षेपण तिथि के बारे में तो याद रखिएगा इसका जो प्रक्षेपण है वह किया गया था 5 नवंबर सन 2013 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 5 नवंबर सन 2013 में मंगलयान को लॉन्च किया गया था। और इसे कहां से लॉन्च किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि स्थित है श्रीहरिकोटा में, श्रीहरिकोटा में स्थित है सतीश धवन स्पेस सेंटर, और यहीं से हमारे जो मंगलयान है उसे लॉन्च किया गया था। एक चीज इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसीएफ एग्जाम में कि जो मंगलयान है उसे कक्षा में स्थापित कब किया गया था, यानी वह जो मंगलयान है उसमें जो एक ऑर्बिटर हमने भेजा था, जो एक सुदूर संवेदी उपग्रह था, वह परिक्रमा करना कब चालू कर दिया था जो मंगल की कक्षा है उसमें। तो उस डेट को याद रखेगा आप, एक साल बाद का है, 2013 में हमने प्रक्षेपित किया था, तो 2014 में सितंबर 24 को यह 2014 में परिक्रमा करना प्रारंभ कर दिया था मंगल ग्रह की, ठीक है। यह डेट भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब तो ये बात होगी हम लोगों के प्रक्षेपण तिथि की, परिक्रमा कब स्टार्ट किया और फिर कहां से स्टार्ट किया। अब हम लोग बात करते हैं जो मेन यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में। लॉन्चिंग व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान कौन सा इसमें यूज हुआ था। अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा इसके लिए जो लॉन्चिंग व्हीकल था वह PSLV C-25 था। PSLV C-25 जो कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, यह याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें सैटेलाइट कौन सा था, तो एक सैटेलाइट जो मैंने बताया इसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, सुदूर संवेदी उपग्रह था, जिसका कार्य था मंगल ग्रह की कक्षा में इसे स्थापित किया था और यह लगातार घूमकर जो मंगल ग्रह है उसका अवलोकन कर रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अच्छा, अभी हाल ही में कई देशों ने अपने मंगलयान को लॉन्च किया है, ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम लोग थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस मंगलयान को लाने का उद्देश्य क्या था। हमारा जो मंगलयान लाया गया था या मार्स ऑर्बिटर मिशन या जो मिशन चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका एक उद्देश्य था मंगल ग्रह पर जीवन संबंधी संभावनाओं का पता लगाना, ठीक है। यह मंगल ग्रह का आप कह सकते हैं मुख्य उद्देश्य था। जो हमारा ऑर्बिटर है वह भी लगातार परिक्रमा कर रहा था, साथ ही साथ अन्य देशों ने भी इस जो खोज है जीवन संबंधी संभावनाओं के लिए अपने अपने मिशन लॉन्च किए हैं। अब हम इसके परिणाम की बात करें कि अल्टीमेटली इसका परिणाम क्या हुआ, जो हमारा द्वारा मंगलयान चलाया गया था उसका परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम में आप याद रखिएगा यह जो मंगलयान है, इस मंगलयान द्वारा
भेजे गए फोटोग्राफ से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि मंगल ग्रह में मीथेन गैस उपस्थित है। मीथेन गैस उपस्थित है। हमें यह जानकारी प्राप्त हुई, जो हमारे मंगलयान ने जो चित्र भेजे या जो फोटोग्राफ भेजे, उससे हमें जानकारी प्राप्त हुई कि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है। और आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अगर किसी भी ग्रह के आप कह सके कि उस ग्रह में अगर मीथेन प्राप्त होता है या कहें जल प्राप्त होता है, या फिर आपको याद रखिएगा अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां होती है, तो आप वहां संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वहां जीवन संभव है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी ग्रह में या तो मीथेन या जल या ऑक्सीजन पाया जाता है, तो वहां जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसी के आधार पर हम लोगों ने कहा था कि अब मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है कि निम्न में से किस ग्रह में जीवन की संभावनाएं हैं। तो उसमें आपको एक ऑप्शन था मंगल ग्रह, जिसको टिक करना था। एक क्वेश्चन यहां से भी आया था कि मीथेन गैस किस ग्रह के वायुमंडल में स्थित है, तो वहां पर भी आपको ऑप्शन था मंगल ग्रह का। तो मीथेन जो गैस है वह मंगल ग्रह के वायुमंडल में स्थित है। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त नासा ने इसमें क्या क्या रिसर्च कर लिया है। नासा के द्वारा अभी तक जो अंतरिक्ष मिशन चलाए गए हैं मंगलयान पर, तो मंगलयान पर इसने अभी तक पता लगा लिया है वहां पर मीथेन मौजूद है, वहां पर जल की संभावना है, साथ ही साथ वहां पर जिप्सम भी पाया गया है। और यह जो जिप्सम है वह सल्फेट का ही प्रकार है ना। जिप्सम जो है सल्फेट का प्रकार है, और जिप्सम की उपस्थिति यह प्रदर्शित करता है कि उसमें पहले कभी ना कभी वहां बस पानी मौजूद था। जहां पर जिप्सम पाया गया है वहां पर से हम अनुमान लगाते हैं, क्योंकि जिप्सम जो है तभी बनता है जब सल्फेट में से पानी बाहर एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो जिप्सम की उपस्थिति दर्शाता है कि वहां कभी ना कभी पानी मौजूद था। तो इस चीजों के बारे में क्वेश्चन एक आया हुआ है कि नासा द्वारा अब तक के मंगल ग्रह पर किन किन चीजों के बारे में पता लगाया जा चुका है। अभी हालिया न्यूज में एक और चीज थी कि नासा ने एक झील की खोज भी की थी। झील, हालांकि यह जो झील है वह सूख चुका था, लेकिन इससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ बस बहुत पहले पानी मौजूद रहा होगा। तो इस झील के बारे में भी इस नासा ने पता लगाया था, यह भी याद रखेगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हालिया इस महीने में यानी जुलाई 2020 में कुछ अन्य देशों द्वारा जो मंगल मिशन चलाए गए हैं उनके बारे में। जुलाई 2020 में अन्य देशों द्वारा चलाए गए मंगल मिशन के बारे में। ठीक है। तो अभी हाल ही में 3 कंट्री द्वारा लॉन्च किया जा रहा है जो मंगल मिशन है। एक है यूएई, एक है चाइना और यूएसए द्वारा फिर से। यूएसए तो हालांकि पहले भी लॉन्च कर चुका है मंगल पर, अपनी जो अभियान है उसको कर चुका है, लेकिन यूएसए यहाँ पर पुनः लॉन्च कर रहा है। यह जो है पुनः लॉन्च कर रहा है। ठीक है। यूएई द्वारा जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है होप। ठीक है। इसके द्वारा जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है होप। जो चाइना द्वारा मिशन लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है तियानवेन फर्स्ट। और जो यूएसए द्वारा लॉन्च किया जा रहा है यह मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम 2020 या मार्स 2020 के नाम से इसे लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। तो यह जो हाल ही में जुलाई 2020 में लॉन्च किए गए मिशन है मंगलयान पर, यूएई द्वारा जो मिशन लॉन्च किया गया उसका नाम है होप, चाइना द्वारा तियानवेन-1 और यूएसए द्वारा मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन 2020 या मार्स 2020। ठीक है। इन नामों से मिशन लॉन्च किया गया है। अब देखिए इन मिशन की खासियत क्या है। ये जो यूएई द्वारा लॉन्च किया जा रहा है यह जापान से लॉन्च किया जा रहा है। इसको यूएई जापान के सहयोग से लॉन्च कर रहा है। और इस होप मिशन में
एक ऑर्बिटर होगा, यानी केवल यह इसमें एक ऑर्बिटर होगा जो मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा और विभिन्न प्रकार की वहां से जानकारी एकत्र करेगा। जो तियानवेन है, यानी जो चाइना द्वारा छोड़ा गया है, इस तियानवेन में एक रोवर है और साथ ही साथ इसमें एक ऑर्बिटर भी है। ठीक है, इसमें एक रोवर भी रहेगा, यानी इसमें एक ऑर्बिटर भी रहेगा और इसमें एक रोवर भी रहेगा। इसमें केवल ऑर्बिटर है, इसमें केवल एक ऑर्बिटर और रोवर भी यह एक साथ प्रक्षेपित कर रहा है। दोनों सम्मिलित रूप से इस तियानवेन 1 में मिशन में शामिल है। जबकि इस तीसरे मिशन की बात करें यूएसए की, मार्स एक्सप्लोरेशन जो प्रोग्राम है 2020 का, इसमें यह दो चीजें भेज रहा है। एक तो यह रोवर लॉन्च कर रहा है, ठीक है, और दूसरा इसमें यह अपना एक ड्रोन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, एक रोवर लॉन्च कर रहा है और एक ड्रोन लॉन्च कर रहा है। तो ये जो रोवर लॉन्च कर रहा है इसका नाम है परसेवेरेंस। इस जो रोवर है इसका नाम है परसेवेरेंस, जबकि ये जो ड्रोन है इसका नाम है इंजीन्यूटी। यानी ये जो रोवर है इसका नाम है परसेवेरेंस और ये जो ड्रोन है इसका नाम है इंजीन्यूटी। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी। अभी हालिया में जो मिशन हुए हैं यूएई, चाइना और यूएसए द्वारा, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा जानकारी याद रखिएगा। अगर इनके बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए रहेगी तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, और अगर मैक्सिमम 4 से 5 कमेंट हो जाते हैं तब मैं इन पर सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप इतनी बेसिक जानकारी यहाँ पर रख सकते हैं। तो जो मिशन मंगल है या मंगलयान है उस पर इतनी जानकारी आप रखिएगा, और हम आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग गगनयान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू।